एक जगह सत्संग हो रहा और एक आदमी वहां से कहीं जा रहा था बाहर, तो उसने घोड़े पे सवार था, सामान बांध रखा था। उन जमानों में तो टाइम लगता था कहीं दूर जाते, तो वहां खड़ा होके देखने लगा, जैसे हम यहाँ हर कोई घोड़े पे जाता हुआ देख लिया, आजकल तो घोड़े कार होगी। तो कहने लगा लोगों से, बोले खड़े थे बाहर, जो बड़े बड़े चौधरी थे बाहर खड़े थे, उनसे पूछने लगे, अरे ये इतनी भीड़ किस बात की लगी है भाई? बोला जी भीड़ क्या लगी है, यहाँ पर एक पंडित जी कथा करते हैं। बोला इतनी भीड़? बोला कि हाँ। बोला जी रोजाना कथा होती है। अच्छा, जाके बैठ गया, घोड़ा बांध दिया, जाके सत्संग सुना। सत्संग में बात चली हुई थी, भाई ये जीव समझ नहीं पाया, जीव अपना कर्म भोगता है, ये पाप कर्म करता है तो नरकों में जाना पड़ता है, अगर अच्छा काम करता है तो इसको मुक्ति मिल जाती है, अगर ये पुण्य दान करता है तो इसको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाते हैं, तो इसका ये जीवन भी सुखी होता है, वो भी सुखी होता है, अगर दुनियादारी के पचड़े में फंसता है तो इसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। उसको भी वो बैराग की बात थी, सुन के बैराग लग गया। बोला कि भाई महात्मा जी ने बात तो नेक बात बताई है, क्या जीवन है ये? बोला कि कोई कब भरोसा नहीं चला जाए दुनिया से, इसलिए जो प्रभु की भक्ति करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। बाहर आया, आने के बाद में उसके तो विचार बदल गए। कुछ देर की वाणी सुनने से ही, जब हम वाणी को एकाग्रचित होकर सुनते और अपनी तुलना करके देखते हैं कि हमारे अंदर ये गुण हैं, या फिर अगर सच्चे हैं तो हम ये भी सोच लें कि क्या हमारे अंदर ये अवगुण हैं, क्या हम इस चीज के काबिल हैं, क्या हम जो काम करते हैं वो नेक काम करते हैं, क्या हमारे काम से किसी को तकलीफ परेशानी तो नहीं होती? अगर किसी को पीड़ा दे देते हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो धिक्कार है। हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे वचन से, हमारे कर्म से और हमारे ख्याल और सोच से किसी को भी किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो इंसान जिसको जैसा देगा वैसा उसको मिलेगा, रोक नहीं सकता कोई भी। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा, अटल नियम है ये। हमारा तुम्हारा बनाया हुआ हो तो हम बदल देंगे, लेख बदल देंगे, दूसरा लिख देंगे, लेकिन वो लेख बड़ा पक्का है, उसको ना मिटने वाला कोई, ना बदलने वाला है, वो तो पक्का चलेगा। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक वो चलेगा। बाहर आके विचार किया, क्या लेना, क्या करना घोड़े का? घोड़ा दे दिया किसी को, घोड़ा ले जावे, सामान था वो भी बांट दिया सब, और खुद पैदल निकल के और पहुंच गया अपने हरिद्वार की पहाड़ियों में। वहां जाके गंगा के किनारे बैठ के 12 वर्ष तक तप किया उसने। वो बैराग की बात सुन के वैराग्यवान हो गया। उसने उस भक्ति में अपने आप को इतना मतलब तप में लीन कर दिया कि दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो गया। जब वो एकदम विरक्त हो गया संसार से 12 वर्ष के बाद में, वहां से वापस मुड़ के देशांतर के लिए आ गया, वो घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उसने अपना काम कर चुका होता है। आप भी अगर सूरत शब्द के अभ्यासी हो ना, तो ये चिंता ना किया करो, ये रोज रोज की कहानी ना किया करो, ये रोज रोज के शापे घालने और रोना धोना छोड़ दिया करो। कुछ दिन के लिए अभ्यास में अपने आप को लगाओ, और जब उस अभ्यास में लगाओगे तुम्हें वो जब अपनी सूरत को ऊपर चढ़ाना आ जाएगा, उन रूहानी दर्जों से ऊपर जब चढ़ जाओगे और जब उन चीजों को हासिल कर लोगे, फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं रहती। ये लोग जो रोज आके बोलते हैं ना, मेरा सुमन नहीं बनता, मेरा अभ्यास नहीं बनता, मेरा ये नहीं होता, वो लोग झूठे हैं, वो करते नहीं है, उनको करना आता ही नहीं है। अगर और कुछ करना चाहो तुम कठिन से कठिन काम कर लेते हो, ये काम तो बहुत ही आसान है, और मैंने उसका सरल से सरल तरीका बता रखा है। सरल से सरल तरीका यह है कि जब भी तुम अभ्यास में बैठते हो भूल जाया करो, मन से बैर विरोध बुरी भावनाओं दुर्भावनाओं को बाहर निकाल दिया करो। एकदम पाक और साफ होके, पवित्र होके, शुद्ध विचार और शुद्ध ख्यालात से जब बैठोगे, मैं कहता हूं सिमट जाओगे अपने अंदर में, तुम्हें अपना खुद का ख्याल नहीं रहेगा। और जब उस ज्योति के उस नूरानी रूप के, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो उस ओर जाते ही नहीं है। सुमन जिन चीजों का हम रात दिन करते हैं,
वही ख्याल में हमारे बची हुई है वो चीज आएंगी, एकांत में भी वही आएंगी। जिस काम के लिए बैठते वो नहीं होता, लेकिन अभ्यास करते करते एक बार तुमने अगर वो रसाई प्राप्त कर ली, फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं है, फिर बैठे बैठे हो जाएगी, बात करते करते हो जाएगी, कुछ देखते रहना, तुम्हारी सुरत नहीं डिगेगी। तुमने अभ्यास तुम्हारे घर का किया है, तुम्हारे घर की चीजों का किया है, तुम्हारे अपने दूसरे कर्तव्यों का किया है। यहां बैठे आपको एक बात याद है, सत्संग सुनते सुनते हुए भी आपको याद है, उसने यही अभ्यास किया। और अभ्यास करने के बाद एकदम विरक्त हो गया। जब विरक्त हो जाते थे महात्मा लोग, फिर उनको कोई चीज उनके रास्ते से डिगा नहीं सकती थी। फिर वो घूमते फिरते आए तो वहीं से फिर गुजरना हुआ। उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा जिसके नीचे घोड़ा बांधा था, और वहां लोगों को देखा पहले से भी ज्यादा भरा हुआ। यहां भी पहले थोड़े से लोग आए थे, शुरू में 200-400 में थे यहां जब सत्संग किया था तो, और अब देखो कितने हो गए। देखे तो बहुत लोग। बोला भाई ये क्या है, ये क्या है रे यहाँ? कहने लगे जी यहाँ तो एक महात्मा कथा करते हैं। याद आ गई उसको भी, एक कथा का निकाले उड़ा तो मैं आया 12 बरस में कि कथा ने काट लिया था मैं दुनिया से। बोला भाई कथा कौन करता है? बोला एक पंडित जी हैं। कितने साल से? बोला जी 18 साल हो गए उनको। बोले यहाँ यही करते हैं कथा, वही करते हैं रोजाना। वो एक कथा, वो एक पंडित जी, वो एक जगह रोजाना करते हैं। बोले अच्छा। बोले यार कमाल के बेशरम लोग हैं। बोले क्यों? ने बोला रे ज्ञान का एक चपेट मेरे लग गया था, मैं 12 साल में आज वापिस बाउडा सू, और ये रोज मुंह छितवा के उरे बैठे रहे हैं। इनके रोज ज्ञान के चपेट लग गए हैं, मुंह पर सारे उरे बैठे। फिर भी तो जब तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान का चपेट लग जाएगा ना, जब तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे अंतर में वो ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, फिर ये भावनाएं बदल जाएंगी। बदल जाना ही भक्ति है। ये निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का नहीं है। और ये तो हमारे संतों की इस युग में अपार दया है कि कितना सरल रास्ता कह दिया कि तुम्हें किसी चीज की पाबंदी नहीं है, जरूरत के मुताबिक हर चीज का प्रयोग करो, जरूरत से ज्यादा नहीं। किसी चीज का गुलाम ना बनो, प्रयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इसीलिए इस दुनिया को कह दिया मुसाफिर खाना है। ये मुसाफिर खाने में लोग आते हैं जाते हैं, यही तो है। एक गुरु एक चेला जा रहे थे, थक गए जाते जाते। जंगल में एक रास्ते पे देखा एक मकान बना हुआ था, वहां पे देखा तो उसके अंदर कोई था नहीं। वहां पे उस टाइम पर उन्होंने पलंग बिछे हुए थे, उन पर जाके लेट गए। थके हुए थे, नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में वहां कोई चौकीदार पहरेदार था, वो आ गया। उसने आके उनको उठाया और कहने लगे ओए खड़े हो, धमकाया। बोले क्यों सोए यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं ये तो राजा का विश्राम गृह है? बोले अच्छा। बोला कि हम तो सोचे कि ये कोई धर्मशाला है। बोले अच्छा, तुम्हें धर्मशाला नजर आती है? बोले राजा का राजमहल है, यहाँ राजा लोग ठहरते हैं, आते हैं। बोला भाई ये धर्मशाला है। बोला कि तू बेवकूफ है क्या? बोला ये बताओ पहले यहाँ कौन था? बोला इस राजा का दादा था यहाँ। दादा क्या हुआ? बोला गुजर गया। फिर? बोला इसका बाप आया। बोला फिर? बोला वो भी गुजर गया, अब ये राजा है। बोला ये गुजर जाएगा जब फिर कौन होगा? बोला इसके बेटे होंगे। और कौन होगा? तू होगा। बोले तो मुसाफिर खाने में और क्या होता है, आए थे वो गए, दूसरे आगे, आए थे वो गए, दूसरे आगे। तो ये दुनियादारी इसी प्रकार से एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में आते हैं जाते हैं, लेकिन यहां ये जीव बहुत बड़ी दौलत लेके आता है।
इसको जो जीवन रूपी दौलत मिली है उसकी कीमत संतों ने आकी है। उन्होंने कहा कि एक एक सांस लाख लाख लाल के बराबर है। उस सांस को व्यर्था ना खो, उस सांस में नाम को सुमरो, नाम को याद रखो। उसमें जिसको तुम याद रखोगे वो तुम्हें याद रखेगा। तुम जिसको याद नहीं करते वो तुम्हें याद क्यों करेगा भाई? बोलो। तुम जो उसको याद किया करो। मैं आपको बताऊं ये विश्वास दिला के कि सच्चे मन से तुम्हें और नहीं ना, जब किसी को भी याद करोगे वो तुम्हें थोड़े समय के बाद में मिल जाएगा, आ जाएगा। लेकिन वो स्वार्थ की बात के लिए नहीं कहते, वो उठपटांग बात सोच के कह दो कि वो आ जाए वो आ जाए। समझ गए ना? नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दो। ये जो आज समाज में झगड़ा है ना, कचरा दिमाग में जो भरा गया गलतियों का, बुराइयों का, नासमझी का, संस्कारहीन जो होते जा रहे हैं, समाज का ताना बाना टूटता है उससे। बच्चे मनमर्जी से कहते हैं मैं उससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं। उनको ख्याल नहीं है कि हमारे रिश्ते नाते क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको ये समझ नहीं है। और नासमझी के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रोजाना घटना होती है। कोर्ट कचहरियों में यही मुकदमे चलते हैं, यही गांव में रोजाना पंचायतों में फैसले होते हैं, वो फैसले होते भी नहीं, और उसके कारण बर्बादी होती जा रही है। आदमी की मानसिक शांति भंग होने से परिवार टूटते जा रहे हैं। समाज में ये बुराई एक छूत के रोग की तरह से फैलती जा रही है। उस पर नशे की और ये नासमझी की, बच्चों की नादानी की, बच्चों को रोजाना स्कूल और कॉलेज में सिर्फ ना छोड़ के तुम भी थोड़ा समय दे के उनको बताया करो ये बात, उनको समझाया करो कैसे हमारा करना सही है और ये करना हमारे लिए गलत है। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी, उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, समाज के नियम और कानून क्या है उसको मानना चाहिए, माँ बाप की इज्जत और खानदान का जो हमारा रुतबा है उसको किस प्रकार से बनाए रखें। जो आपसी हमारे जैसा भी समाज है उसके नियमों के मुताबिक जीना सीखना चाहिए। उससे इन लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, रोजाना की बुराइयों से और दिलों में ये बढ़ती बेचैनी दूर हो सकती है। लेकिन उसको लापरवाह होकर हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति का तो कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सैला काम है। जब इंसान को शांति होगी ना मन में, तो शांत चित्त ही सब सारे काम कर सकता है। जिसका चित्त भंग होगा, करना कुछ चाहेगा हो कुछ जाएगा। करना कुछ चाहता है हो कुछ जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं ये करना चाहता था, गलत हो गया। इसलिए मानसिक परेशानियों से तभी बचोगे जब अपने घर परिवार में शांति रखोगे। बच्चों को सिखाओगे कि माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, गुरुजनों की सेवा करो, इज्जत सम्मान दो, उनसे तुम प्यार पाओ, आशीर्वाद पाओ। जो जिसकी सेवा करता है वो खुश होकर उसको आशीर्वाद देते, सब कुछ सौंप देता है। और जो माँ बाप का कहा नहीं मानता उसका क्या है, बर्बादी हो